जयपुर में फिक्की फ्लो के कार्यक्रम को अटेंड न करने का तृप्ति डिमरी का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल तृप्ति डिमरी जो है जयपुर गई थी मंगलवार को, उनको इस इवेंट में हिस्सा लेना था। हालांकि वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थी, जो उनकी फिल्म 11 तारीख को आने वाली है। विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो जो फिल्म आ रही है उसके प्रमोशन के सिलसिले में गई थी, लेकिन उनको जो है फिक्की फ्लो का भी ये प्रोग्राम अटेंड करना था, मगर वो अटेंड किए बगैर आ गई। तो उसके बाद में जो है फिक्की फ्लो के जो इवेंट में वहाँ जो महिलाएं मौजूद थी उन्होंने काफ़ी जो इस बात पर नाराज़गी जताई। तृप्ति डिमरी का जो वहाँ पर जो पोस्टर वगैरह लगे हुए थे उनको जो है स्याही से और ब्लैक पेन से जो है वो काला कर दिया गया। और इन महिलाओं ने ये भी कहा कि तृप्ति डिमरी की इस फिल्म का और इसके बाद जो भी फिल्में आएंगी वो बाइकआउट करती रहेंगी। अब जो है इस मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल तृप्ति डिमरी की तरफ से जो है इस घटना के बाद में ये उनकी टीम की तरफ से एक वक्तव्य जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि तृप्ति डिमरी ने जो है इस इवेंट में जाने के लिए कोई हाँ नहीं कहा था, जबकि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनका कहना है कि तृप्ति डिमरी ने एडवांस पैसा लिया था। 5.5 लाख रुपए की बात हुई थी, 2 लाख रुपए जो एडवांस दे दिया गया था, उसके बावजूद जो है तृप्ति इस कार्यक्रम में नहीं आई। लेकिन अब यह है कि एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आ गया है और वो खूब चल रहा है। और इस वीडियो में तृप्ति डिमरी जो हैं वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो मंगलवार को जो है वो जयपुर जा रही हैं और वहाँ पर फिक्की फ्लो का जो प्रोग्राम है शक्ति, उसको अटेंड करेगी। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि तृप्ति डिमरी की टीम की तरफ से जो वक्तव्य आया है कि जिसमें कहा गया है कि वो सिर्फ फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लेंगी और फिल्म के प्रमोशन के अलावा उन्होंने किसी और प्रोग्राम के लिए कमिट नहीं किया है, न किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज लिया है। तो ये तो साफ हो गया है कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जयपुर जाने से पहले ही तृप्ति डिमरी की जो है फिक्की की टीम से बात हुई थी और उन्होंने फिक्की फ्लो का जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करने के लिए हामी भरी थी। लेकिन अब वहाँ पर क्या हुआ ये बात जो है अभी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इतना साफ हो गया है कि तृप्ति की टीम की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं मामले को जो है लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में जो है टी सीरीज़ का भी नाम आया है। दरअसल फिक्की फ्लो की टीम के लोगों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे पहले जो है वो टी सीरीज़ ने उनको अप्रोच किया था और कहा था कि तृप्ति जो है, राजकुमार राव तृप्ति जो है वो वहाँ आने वाले हैं मंगलवार को, और इसलिए अगर फिक्की फ्लो भी अपना इवेंट जो कि उनका होने वाला था तो इनसे कहा गया कि वो भी इसको एडजस्ट करके मंगलवार को कर लें। तो इससे ये होगा कि तृप्ति इस प्रोग्राम को भी अटेंड करेंगी, वो आएंगी। तो उसके बाद में जो है कितनी फ़ीस होगी, कितने चार्ज लिया जाएगा, ये सारे उस पर बात हुई। 5.5 लाख रुपए में बात बनी और फिक्की फ्लो की टीम का कहना है कि उन्होंने इसके लिए 2 लाख रुपए जो है वो टी सीरीज़ को दिए भी हैं। उन्होंने बाकायदा इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए हैं और उस व्यक्ति का भी नाम लिया है जो टी सीरीज़ की तरफ से जो उनसे बातचीत कर रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई, तृप्ति जो है उनके प्रोग्राम में नहीं आई, एक कॉलेज में इवेंट उन्होंने अटेंड किया और सीधे जो है वापस एयरपोर्ट पहुंच गई जयपुर और वहाँ से आगे के लिए उन्होंने जहाँ भी जाना होगा वहाँ के लिए उड़ान भरी। तो इसके बाद जब टी सीरीज़ के लोगों से बात हुई तो टी सीरीज़ के लोगों ने इनसे कहा फिक्की फ्लो से कि आप वो पैसा जो आपने एडवांस दिया था वो वापस ले लीजिए। अब ये मामला एक तरीके से जो है टी सीरीज़ का और फिक्की फ्लो की जो टीम है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में तृप्ति डिमरी है। जैसा कि वो उनकी टीम कह रही कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था। ये वीडियो सामने आने के बाद में एकदम क्लियर है, बाकायदा इसको प्रमोशनल वीडियो की तरह बनाया गया था और फिक्की फ्लो के हैंडल पे भी ये वीडियो था और उसमें जो है तृप्ति ये कहती नज़र आ रही कि वो आएंगी और इस प्रोग्राम को अटेंड करेगी। अब ये मामला बढ़ गया है क्योंकि जयपुर में इन महिलाओं ने कहा है कि न केवल तृप्ति की ये वाली फिल्म कि विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, बल्कि जो अगली फिल्म जो आने वाली है उनकी भूल भुलैया 3, उसका भी वो बाइकआउट करेंगे। और इन्होंने कहा है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जयपुर देता है और तृप्ति की फिल्म को जो है ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर वो इस बात को ज़ोर शोर से प्रचारित कर रही हैं कि किस तरह से जो एक एग्रीमेंट हुआ, जो कमिटमेंट हुआ, उसको तृप्ति ने और उनकी टीम ने तोड़ा है और ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल रवैया है। दरअसल पूरे जयपुर में इस बात को लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही। वहाँ के अखबारों में जो
खबरें छप रही हैं, जो कॉलम छप रहे हैं, उनसे बात बिल्कुल साफ है कि जयपुर में लोग इस बात से नाराज़ हैं कि तृप्ति डिमरी ने किस तरह से कमिट करने के बाद भी जो है इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया, और जबकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था। ख़ास बात ये कोई ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं था, और इसमें कई और भी चीज़ें हो रही है। राजस्थान पत्रिका में जो एक खबर छपी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। हेडिंग है इसका कि तृप्ति के प्रवक्ता ने दी सफाई, फिक्की फ्लो ने कहा झूठ बोल रही है तृप्ति की टीम। खबर ये कहती है कि फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के नहीं आने पर मंगलवार को मेंबर्स ने नाराजगी जताई थी। चैप्टर की चेयरपर्सन रघुश्री ने कहा कि तृप्ति की टीम की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करके ये कहा गया है कि तृप्ति ने फिल्म से संबंधित सभी निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने प्रमोशन के अतिरिक्त न तो किसी कार्यक्रम में भाग लिया और न ही ऐसी किसी कार्यक्रम में आने का कोई वादा किया था। मतलब ये फ्लो का जो फिक्की फ्लो का कार्यक्रम है उसकी तरफ संकेत है। उन्होंने भागीदारी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क स्वीकार नहीं किया। ये जो है प्रवक्ताओं ने कहा था तृप्ति डिमरी के। अब रघुश्री ने कहा कि तृप्ति ने कार्यक्रम में आने का वीडियो बनाकर उन्हें भेजा था, जो अब तक उनके पास है। जैसा मैंने कहा सोशल मीडिया पे भी वो डाला गया है। ऐसे में जाहिर है कि तृप्ति की टीम, रघुश्री कह रही हैं कि ऐसे में जाहिर है कि तृप्ति की टीम है वो झूठ बोल रही है। और इसके बाद एक बहुत ख़ास बात जो है रघुश्री ने यहाँ पर कहीं, आपको उसको नोट करना चाहिए, जो प्रकाशित हुई है राजस्थान पत्रिका में। रघुश्री ने कहा कि फ्लो की नेशनल टीम, देखिए अलग अलग है, फिक्की फ्लो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और फिक्की फ्लो एक जयपुर चैप्टर है, मतलब एक ब्रांच है उसकी। तो रघुश्री ने कहा कि फ्लो की नेशनल टीम उन पर खबरें हटवाने के लिए दबाव डाल रही है। मतलब आप देखिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर ये मामला हो चुका है, तो फिक्की जो है बड़ा संगठन है, बड़ी संस्था है, तो अब जो है तृप्ति की टीम जो है या फिर और भी जो लोग इससे जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं जो फिक्की का जो मुख्य संगठन, जो बड़ा संगठन है, उसके माध्यम से जयपुर चैप्टर पर ये दबाव डलवाया जा रहा है कि इन सारी खबरों को ख़त्म कर दिया जाए, इन सारी बातचीत को जो है, इस सारे विवाद को जो है तुरंत ख़त्म कर दिया जाए, इसको आगे ना बढ़ाया जाए इस बातचीत को, और ये सारा जो विवाद है इसको ख़त्म करके जो है मामले को रफा दफा कर दिया जाए। ऐसा होता है तो इस पूरे मामले में जो है तृप्ति डिमरी की इमेज जो है वो बहुत ख़राब हुई है। और ये जो एक चीज़ यहाँ पर जो हमें जयपुर में देखने को मिली है कि जयपुर के लोगों में जो नाराज़गी है, जो फिक्की फ्लो के माध्यम से जो सारी बातें हो रही है कि जयपुर शहर में तृप्ति की फिल्म का या टी सीरीज़ की फिल्म का जो है बाइकआउट किया जाएगा, ये एक बहुत ही ख़तरनाक जो है ये विचार है अपने आप में, और एक ट्रेंड है अगर ये चल पड़ता है। क्योंकि बॉलीवुड के इन सितारों को अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है, और कई बार ये होता है कि ये लोग प्रोफेशनल कमिटमेंट जो है वो पूरे नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर ये बात जो एक शहर के लोगों को बुरी लग सकती है कि आप आए और आपने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आप उसे अधूरा छोड़कर चले गए, तो ये शहर का अपमान है, इस तरह से देखा जाता है। तो अगर जयपुर में ये बात होती है कि तृप्ति डिमरी और टी सीरीज़ की फिल्मों का बाइकआउट किया जाएगा, और अगर ये बात दूसरे शहर के लोगों को समझ में आ गई और वहाँ अगर ऐसी घटनाएं हुई, तो भविष्य में निश्चित रूप से बॉलीवुड को इससे जो है बड़ा नुकसान हो सकता है, ये खतरा सामने पैदा हो सकता है। कोई भी शहर उसको अपनी प्राइड के रूप में ले लेगा कि आप यहाँ आए और आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, या कोई ऐसी बात कह दी जो वहाँ के लोगों को बुरी लगी, और अगर फिल्मों का बाइकआउट होने लगा, क्योंकि बॉलीवुड जो है वैसे ही इस वक्त जो है एक बहुत ही कमज़ोर और नाजुक दौर से गुजर रहा है, जब लोग उनकी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में नहीं जा रहे हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक फिल्में पिट रही हैं, जो एक्टर्स की इमेज है वो लगातार नीचे आ रही है। मतलब कोई अब ऐसा हीरो नहीं रह गया है जिसको देख कर जो है लोगों के मन में एक हीरो जैसा भाव होता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया हीरो है और इससे हमको ज़रूर मिलना चाहिए, देखना चाहिए। सबकी पर्सनल लाइफ जो है खुल कर जो है सबके सामने है, सबके एजेंडाज जो है पर्सनल वो सबके सामने है। तो इस तरह से इमेज जो है फिल्मी सितारों की बहुत कमज़ोर हुई है, और ऐसे में इस तरह के विवाद जो हैं बॉलीवुड के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। और ख़ास तौर पे तृप्ति डिमरी वो लगातार दूसरे इसी फिल्म को लेकर, इनका इसी फिल्म में एक गाना है मेरे महबूब, जिस तरह से वो आइटम नंबर है और उसमें जिस तरह से तृप्ति ने डांस किया है, जिस तरह के स्टेप किए हैं, बहुत सारे लोग उसको जो है वल्गर कह रहे हैं और उसको लेके पहले से विवाद हो रहा था। तो तृप्ति डिमरी जो है उस विवाद को तो किसी तरह से हल नहीं कर पाई। उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो एक्टर हैं और जो हमसे कहा जाएगा कि हम करेंगे, और हर तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये उनका लुकआउट हो सकता है। लेकिन समाज जो है चीज़ों को अपने तरीके से देखता है कि फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, छोटे बच्चे जो देख रहे हैं
उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो खैर इसका भले ही सेटिस्फैक्ट्री जवाब तृप्ति ने नहीं दिया हो, लेकिन ये जो नया विवाद जुड़ा है उनके साथ में, इसका हल होना जो बहुत ज़रूरी है। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, दोनों पक्ष बैठकर बात करेंगे नहीं करेंगे, इसका क्या कंक्लूजन होगा, क्योंकि कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इससे न केवल इमेज पर बल्कि फिल्म के बिजनेस पर भी असर पड़ सकता है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और तृप्ति डिमरी की जो इमेज जो है लगातार दिन पे दिन एनिमल जैसी फिल्म से उनको एक स्टारडम तो हासिल हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने उसकी भी आलोचना की जिस तरह का रोल उन्होंने किया था, जबकि उससे पहले वो कला जैसी फिल्म में दिखी थी, बुलबुल उनकी एक फिल्म आई थी, लैला मजनू में वो थी। तो ये फिल्मों के बाद में जो एनिमल में जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया, जैसा रोल किया, उसकी आलोचना हुई, और फिर एक के बाद एक उनका जो है वो विवादों में इस तरह से जुड़ना। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, तृप्ति की इमेज से जो जुड़ा हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।